एक विच जो कि जंगल में अपने शिकार का इंतजार करती थी। वो अपने शिकार को अपनी बातों में बहला फुसला कर अपने घर लेकर आती थी और उसके बाद उसको पका कर खा लेती थी। एक दिन उस विच को मिलते हैं जंगल में दो मासूम छोटे छोटे बच्चे जिनका नाम था हैंसल और ग्रेटल। ये कहानी और बहुत सारी फेरी टेल्स आपने बचपन में जरूर सुनी होंगी। ये वो मासूम कहानियां थी जो हमको इमेजिनेशन की दुनिया में ले जाती थी, जिन्हें सुनकर हमें बड़ा मजा आता था। कभी कभी ये कहानियां हमको बहुत डराती थी और इनमें एक मोरल भी छुपा होता था। ये मात्र कोई कहानियां नहीं थी, ये हकीकत थी और इनके पीछे छिपा हुआ था एक बहुत ही काला सच जो शायद आपको मालूम ना हो। क्या वाकई में पुराने जमाने में किसी डायन का ऐसा घर हुआ करता था जंगल में जो कि कैंडीज और केक से बना होता था? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो माँ बाप अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को जंगल में मरने के लिए छोड़ आते थे? तो आज हम चलेंगे हैंसल और ग्रेटल की दुनिया में, जानेंगे उनकी कहानी का काला सच आज के फाड़ू वीडियो में। वैसे तो आपको हैंसल और ग्रेटल की कहानी मालूम होगी, लेकिन हो सकता है कि आपने इसका मॉडिफाइड वर्जन सुना हो। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एक्चुअली में हैंसल और ग्रेटल के साथ हुआ क्या था। ये कहानी ओरिजिनली लिखी गई थी जर्मनी में साल 1812 में और इसका इंग्लिश वर्जन पब्लिश किया गया था 1884 में। ये दो सिबलिंग्स की कहानी है, एक लड़के एक लड़की की, जिनके घर में खाने के लिए फूड नहीं बचा था। इनके घर का हर मेंबर भूख से मर रहा था। तब इनके माँ बाप डिसाइड करते हैं कि बच्चों को अपनी आंखों के सामने भूख से मरता देखने से बेहतर है कि इनको जंगल में छोड़ दिया जाए। या तो वहां पर इन्हें एक आसान मौत मिल जाएगी या फिर ये सर्वाइव कर जाएंगे, इन्हें कोई रास्ता मिल जाएगा जिंदा रहने का। हैंसल ग्रेटल के माँ बाप ने ठीक ऐसा ही किया, लेकिन उनका पहला अटेम्प्ट फेल हो गया। जब वो अपने बच्चों को जंगल में छोड़कर आए, बच्चों ने किसी तरीके से जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया और वो दोनों बच्चे वापस अपने घर लौट आए। लेकिन घर आने का भी कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन दोनों के माँ बाप ने एक और प्लान बनाया इन दोनों बच्चों को जंगल में छोड़कर आने का। उन्होंने अपने बच्चों को कुछ ब्रेड्स दी खाने के लिए और उनको वो घने जंगल में लेकर गए। घने जंगल में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि तुम लोग आग जलाओ, हम बहुत सारी और लकड़ियां लेकर आते हैं। और उन्होंने अपने बच्चों को समझाया कि अब से हम इसी जंगल में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की हमें चीजें मिल सकती हैं। काश उन्होंने अपने बच्चों से जो झूठ बोला था वो एक्चुअली में उस चीज को फॉलो करके देखते। क्या पता वाकई में जंगल में वो लोग खुश रहते, उन्हें खाने पीने की चीजें मिलती, बट उनके पेरेंट्स उनको रात के अंधेरे में अकेला छोड़कर वापस अपने घर आ गए। बच्चों के द्वारा जलाई गई आग बुझ गई। जब माँ बाप काफी देर तक नहीं लौटे तो बच्चे समझ गए कि हमारे साथ प्रैंक कर दिया है हमारे पेरेंट्स ने। लेकिन वो बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट थे। उनको जो ब्रेड दी थी ना उनके पेरेंट्स ने, उन्होंने उन ब्रेड के क्रम से, मतलब ब्रेड के टुकड़ों से अपना एक रास्ता बना लिया था, घर वापस लौटने का रास्ता। वो ब्रेड के टुकड़ों को अपने साथ साथ गिराते चले आ रहे थे ताकि उन्हें घर लौटने में आसानी रहे। उन्हें मालूम था कि उनके पेरेंट्स कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे, लेकिन उन बच्चों की किस्मत खराब थी। उन ब्रेड क्रम्स को तो जंगल के जानवर और पक्षी खा गए। जब उन दोनों ने, मतलब हैंसल और ग्रेटल ने वापस लौटने की कोशिश की तो उन्हें ब्रेड क्रम्स रास्ते में मिले ही नहीं। लेकिन जंगल में भटकते भटकते उनको मिल गया कैंडीज से, जिंजर केक से और बेकरी की बहुत सारे आइटम से बना हुआ एक घर, जो देखने में काफी ज्यादा लजीज लग रहा था। लेकिन ये लिटरली बहुत ही इम्प्रैक्टिकल चीज थी। मतलब जिन जंगली जानवरों ने ब्रेड क्रम्स को नहीं छोड़ा, उन्होंने इस घर को कैसे छोड़ दिया? एनीवे, ये घर था एक विच का। वो विच एक बूढ़ी औरत का रूप धरकर बाहर आती है, उन बच्चों को अंदर ले जाती है, प्यार की मीठी मीठी बातें करती है, उन्हें बहुत सारा खाना खाने को देती है और उसके बाद वो ग्रेटल को, मतलब लड़के को, बंद कर देती है एक पिंजरे में। और ग्रेटल मतलब लड़की से करवाती है घर के सारे काम, उसे वो अपना बना लेती है गुलाम। अब डायन की प्लानिंग ये थी कि वो उस लड़के को खिला पिला कर मोटा कर देगी और फिर उसके बाद उसको ओवन में पका कर खा लेगी। लेकिन उस डायन को पता नहीं था कि ये दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हैं। करीब 4 हफ्तों की गुलामी के बाद हैंसल तो काफी मोटा हो गया था पिंजरे में, क्योंकि उसे डायन बहुत कुछ खाने को दे रही थी। लेकिन ग्रेटल के दिमाग में चल रहा था एक मास्टर प्लान। उसने उस चुड़ैल को अपनी बातों में लेकर ओवन के पास जाने के लिए मजबूर कर दिया और फिर धोखे से उस चुड़ैल को, उस डायन को उसी ओवन में धक्का मारकर बंद कर दिया। जिस ओवन में वो डायन उन बच्चों को पकाकर खाने का प्लान बना रही थी, उन बच्चों ने मिलकर उसी डायन को उसी ओवन में पका डाला। फिर वो बच्चे उस डायन के घर से बहुत सारे डायमंड्स, ज्वेलरी, जो भी कीमती चीजें थी वो सब लेकर वापस अपने घर लौट आए। अब देखो, ये एक कहानी है। जिन बच्चों को अपने घर लौटने का रास्ता नहीं मिल रहा था, वो अचानक से अपने घर वापस कैसे लौट आए, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है, उसके पापा फिर से अमीर बन जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे, जिन्हें वो मारना चाहते थे, वो बच्चे चुड़ैल के घर से बहुत सारी कीमती चीजें अपने पापा के लिए लेकर आ गए थे। और ये थी इस कहानी की हैप्पी एंडिंग। सब लोग खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं, खाने पीने की चीजों की किल्लत खत्म हो जाती है, उनकी गरीबी खत्म हो जाती है। अब तुम बोलोगे गौरव भाई, ये कहानी तो हमने कई बार सुनी है, टीवी पर, कार्टून्स में देखी है, इवन मूवीज में भी ये कहानी तुमने कई बार अलग अलग वर्जन्स में देखी होगी। लेकिन ये एक्चुअली में एक कहानी नहीं है, ये एक रियलिटी है। और अगर तुमको ये कहानी सुनने में मजा आया है तो आई एम डैम श्योर कि इसकी रियलिटी जानने में तुमको और भी ज्यादा मजा आने वाला है, बिकॉज दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ चाइल्ड किलिंग एंड कैनिबलिज्म।
इस कहानी में सबसे पहली बात ये खटकती है कि कैसे एक माँ इस बात के लिए राजी हो जाती है कि अपने बच्चों को वो जंगल में छोड़ दे। और आपने इस कहानी के बहुत सारे वर्जन में सुना होगा कि उन बच्चों की जो माँ थी ना वो स्टेप मदर थी, मतलब एक सौतेली माँ जो कि हमेशा ईविल तरीके से ही पोर्ट्रे की जाती है। लेकिन ये जो स्टेप मदर थी ना ये 1840 में इस कहानी के 4th एडिशन में जोड़ी गई थी, क्योंकि असली माँ अपने बच्चों को मरने के लिए जंगल में छोड़ दे ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। लेकिन रियलिटी में सगी माएं ही अपने बच्चों के साथ एक समय पर ऐसा किया करती थी। चलो अब थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। ये कहानी लिखी थी ग्रिम ब्रदर्स ने। ये दो भाई थे जो कि 19वीं शताब्दी के दौरान जर्मन की फोकलोर और कथाओं को, मतलब दादी नानी की कहानियों और लोक कथाओं को लुप्त होने से बचाने के लिए उनका एक कलेक्शन तैयार कर रहे थे। और इनके पैदा होने से पहले जर्मनी में 3 बार अकाल पड़ा था, जिसे कहा जाता है द ग्रेट फैमिन। ये अकाल पड़ा था 1315 से 1317 के बीच। पूरे यूरोप में खाने की कमी हो गई थी, हर जगह भूखमरी थी, अकाल था, लोग भूख से मर रहे थे। 1708 से 1711 और 1771 से लेकर 1773 तक ऐसे कई छोटे छोटे अकाल आए जिन्होंने यूरोप के कई देशों में हजारों लोगों की जान ले ली। और ये जो ग्रिम ब्रदर्स थे, ये जो बुक लिखना चाहते थे, ये जो कलेक्शन कर रहे थे लोक कथाओं का, ये पैदा हुए थे 1785 के आसपास। तो इन लोगों ने जो कहानियों का कलेक्शन स्टार्ट किया, जो लिखना शुरू किया था ना, वो उन बूढ़े लोगों की जबान से सुनी गई कहानियों का कलेक्शन था, जिन बूढ़े लोगों ने अपनी जिंदगी के दौरान कई खतरनाक अकाल झेले थे। और उन्हीं लोगों ने ग्रिम ब्रदर्स को बताया था कि एक समय ऐसा आया था जब परिवार के सदस्य, सगी माएं और पेरेंट्स अपने बच्चों को भूखमरी से मरता हुआ नहीं देख पाते थे और वो खुद अपने बच्चों को जंगल में मरने के लिए छोड़ देते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि या तो उनके बच्चे सरवाइव कर जाएंगे, उन्हें खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी, या फिर वो एक आसान मौत को गले लगा सकते हैं। तो हैंसल ग्रेटल की कहानी में जो स्टेप मदर दिखाई जाती थी ना, ये स्टेप मदर नहीं थी, वो सगी माँ थी जिसने अपने बच्चों को जंगल में छोड़ने के लिए उनके बाप को मजबूर किया था। कहता है ना भैया, भूख बड़ी कुत्ती चीज होती है। लेकिन ये तो शुरुआत है, आगे ये कहानी और भी ज्यादा डार्क होती जाएगी। हैंसल ग्रेटल की कहानी में जानबूझकर औरतों को विलेन बनाया गया। उन बच्चों को जंगल में छोड़ने का डिसीजन माँ बाप का था, मतलब दोनों की सहमति थी, लेकिन यहाँ पर पूरा दोष दिया गया केवल माँ को। और साथ ही जंगल में बच्चों को खाने वाला जो कैरेक्टर उन बच्चों को मिलता है वो भी एक फीमेल था, जबकि उस समय जर्मनी में किंडर फ्रेसर नाम का, मतलब चाइल्ड डेवर नाम का एक अलग ही क्रीचर बहुत ज्यादा मशहूर था। ये एक डीमनिक क्रीचर था जो कि बच्चों को जिंदा खा जाता था। लेकिन कहानी में इस क्रीचर का नामो निशान तक नहीं है। यहाँ पर इंक्लूड किया गया है एक फीमेल कैरेक्टर विच को, और वो इसलिए क्योंकि ये जिस समय की कहानी है उस समय के लोग औरतों को बहुत ही ज्यादा पनिश किया करते थे। उस समय हजारों औरतों को विचक्राफ्ट करने, काले जादू करने के इल्जाम में जिंदा जला दिया गया था। यूरोप में हजारों औरतें बेमौत मारी गई थी केवल एक छोटे से इल्जाम की वजह से, कुछ लोगों की वजह से जो डिसाइड करते थे कि कौन सी औरत चुड़ैल है, डायन है, या कौन सी औरत काला जादू करती है। और इस तरीके से औरतें इतनी ज्यादा बदनाम हो गई कि इस कहानी का मेन विलेन भी औरत को ही बनाया गया। उस समय की औरतों को इतना ज्यादा तड़पाया जाता था, इतनी पनिशमेंट दी जाती थी कि उस तड़प से, उस तकलीफ से बचने के लिए वो कबूल कर लेती थी कि हाँ हम चुड़ैल हैं या फिर हम विच हैं, ताकि उन्हें मौत दे दी जाए, उन्हें इस तकलीफ से मुक्ति मिल जाए। जब मैंने इस चीज के ऊपर और ज्यादा रिसर्च की तो मैंने पाया कि 16वीं शताब्दी के दौरान जर्मनी में 35 औरतों को विच क्राफ्ट की वजह से मौत की सजा दी गई। ये घटना थी नॉर्डलिंगन विच ट्रायल की। जब उन औरतों को टॉर्चर किया जा रहा था तो उनमें से कुछ औरतों ने इस बात को कन्फेस किया कि भूख की वजह से उन्होंने अपने ही बच्चों को मजबूरन खा लिया। वो अपने बच्चों के मांस को कॉपर के पॉट्स में रखती थी जिससे वो काफी लंबे समय तक खराब नहीं होता था। इवन वो मौका ढूंढती थी किसी भी छोटे बच्चे को किडनैप करके अपने घर में उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको ओवन में पका कर रख लेती थी। इवन वो इस चीज का इंतजार करती थी कि उनके चंगुल में कोई छोटा बच्चा आ जाए, जैसे वो बहला फुसला कर किडनैप कर ले और उसके बाद वो उस बच्चे को ओवन में पका कर खा लेती थी। और ओवन में पके हुए उस बॉडी को वो अपने परिवार के सदस्यों को भी खिलाती थी, क्योंकि भैया भूख से मरने से अच्छा है कि ये किया जाए। ऐसा मेरा नहीं, उन विचेस का कहना था। अब आपको ये सारी चीजें बहुत ही सिमिलर लग रही होंगी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, ये उस विच से काफी ज्यादा मैच करता है जो हैंसल और ग्रेटल को ओवन में पकाकर खाने वाली थी। तो ये जो विच की कल्पना है ना, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। उस समय बहुत सी औरतों ने इस चीज को कन्फेस किया था, मजबूरी में किया था या वाकई में उन लोगों ने इस तरीके का क्राइम किया था, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन उस समय भूखमरी और फैमिन की वजह से, अकाल की वजह से लोगों की ये हालत हो गई थी कि वो बच्चों को किडनैप कर रहे थे, इंसान इंसानों को खा रहा था। कैनिबलिज्म अपने चरम पर था यूरोप में, और बहुत सारी औरतें जंगल में छिपकर इस बात का इंतजार करती थी कि कोई पेरेंट अपने बच्चों को जंगल में छोड़ जाए और हम उसे किडनैप करके अपने घर ले आएं, और उसके बाद बताने की जरूरत नहीं है कि उस बच्चे के साथ क्या होने वाला है। धीरे धीरे ये कहानी समय के साथ साथ आगे बढ़ती गई। इसके बहुत सारे वर्जन आते गए जिन्हें और ज्यादा सॉफ्ट किया गया, बच्चों के हिसाब से इस कहानी को मॉडिफाई किया गया। इस कहानी के ऊपर किताबें लिखी गई, कार्टून्स बनाए गए, मूवीज बनी, और जहां पर ये जो कैंडी वाला घर है ना, ये चीज काफी ज्यादा पसंद आई बच्चों को। इस चीज ने इस कहानी को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया, जबकि एक्चुअली में उस समय कैंडी वाला घर बनाना या फिर ब्रेड या केक का घर बनाना पॉसिबल ही नहीं था। देखो ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये केवल कहानी को बच्चों के हिसाब से ढालने के लिए इस कहानी में जोड़ी गई थी। जबकि इस कहानी का डार्क ट्रूथ, इस कहानी का जो ओरिजिन है, वो भूखमरी, अकाल, कैनिबलिज्म और चाइल्ड किलिंग से जुड़ा हुआ है। हैंसल और ग्रेटल केवल अकेले ऐसे दो बच्चे नहीं हैं जो अपनी पेरेंट्स की द्वारा की गई ऐसी हरकत का शिकार थे। उस समय हर बच्चे के साथ ऐसा ही होता था। तो ये जो कहानी
कहानी जो आप सुनते आ रहे हो ना, कार्टून्स में देखते आ रहे हो, ये कोई किड्स की स्टोरी नहीं है, ये एक सर्वाइवल स्टोरी है। और चाहे आप इसे कितना भी ज्यादा सॉफ्ट या माइल्ड कर दो, ये हमेशा उतनी ही डार्क रहेगी। लिटरली इंसान का इतिहास कितना ज्यादा काला रहा है, इस बात की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इंसान अपने सर्वाइवल के लिए किस हद तक गिरा हुआ है, इस बात की भी आप कल्पना नहीं कर सकते। जिन चीजों को हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, जिन कहानियों को हम मजे के लिए सुनते हैं, उनकी जड़ें इंसानियत के इस काले चैप्टर से जुड़ी हुई हैं, ये भी आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन आप एक काम जरूर कर सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगा है, मजा आया है, तो इसको लाइक जरूर कर सकते हो तुम।